चलिए तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी और मस्त स्वस्थ और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम रोज वीडियो आते हैं, रोज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का रोज बताते हैं और चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हर रोज एक नए वीडियो के साथ वैसे ही क्लास 10th मैथ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिक्साइड जो कि 50 ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें आपका 50 ऑब्जेक्टिव होगा। आप कितना सही कर पाएंगे वो आप देखेंगे और इसका फ्री ऑफ कॉस्ट PDF कहाँ मिलेगा हम बताते हैं। जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको मिलेगा व्हाट्सएप का लिंक, वहां से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और आपका फ्री PDF ले लीजिए। चलिए हर रोज एक नया वीडियो। तो पहला क्वेश्चन चल रहा है कि पाई एक कैसा संख्या है। तो पाई एक ऐसा संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, मिश्र संख्या। कैसी संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या। कैसी है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नहीं। दूसरा नंबर देखिए क्या कर रहा है, एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल बराबर होता है। तो एचसीएफ और एलसीएम जो गुणनफल होता है किसके बराबर होता है? जीरो के दो संख्या का योग का, संख्या का गुणनफल का, इनमें से कोई नहीं। तो एचसीएफ और एलसीएम होता है जो बराबर किसके होता है? दो संख्या गुणनफल के बराबर होता है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एचसीएफ गुना एलसीएम, जो कि बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। तीसरा नंबर देखिए क्या कर रहा है, यदि x माइनस 2 से गुणा खंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाट है तो क्या होगा? तो क्या होगा बाबू? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर कुछ नहीं तो जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। चौथा नंबर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल्य क्या होंगे? तो मूल्य क्या होंगे बाबू? मूल्य निकालने के दो प्रकृति होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि मूल्य आपको निकलता है। तो मूल्य निकालने का एक फुल तरीका है, आप जानते हैं कि बी का मान कितना दिया? -4 के दीजिए, होल स्क्वायर कीजिएगा 16, 4 ए का मान है 1 और सी का मान है 3, 4 12, 16, 16 में 3 घटा 4, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चौथा का ए नंबर। ठीक है, चलिए आ जाइए। और बोला कि tan a बराबर साइन ए बट्टा क्या होगा? साइन बताइए कि tan बराबर होता है, साइन का मान क्या होता है? तो 1 बट्टा में होता है कोई चीज साइन, 1 बट्टा में कॉस, साइन बट्टा में कॉस लिखा जाता है ना, साइन बट्टा में कॉस होता है जो कि tan के बराबर होता है। tan बराबर किसके बराबर होता है? तो साइन बट्टा में कॉस बराबर होता है। ऑप्शन नंबर पांचवा का ए बिल्कुल राइट होता है। छठा नंबर देख लीजिए, दिया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है? 0, 1, 2 अनंत अपरिमित। क्या होता है? तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। सातवां नंबर देख लीजिए, एक समांतर श्रेणी में ए बराबर 3, डी बराबर 2 और पांचवा पद क्या होगा? तो ए और बी डी दिया है, तो पांचवा पद मतलब A5 निकालना है। क्या निकालना है? ए, तो A5 निकालिए, ए प्लस 4D निकालिए। क्या निकालिए? ए प्लस 4D। ए का मान दिया है कितना? 3 दिया, तो 3 प्लस 4 गुना डी का मान 2, 4 दूना 8, 3 11। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। निकालना सीखिए, समझिए, बस निकालना सीखिए और आपका आंसर तो अपने रटा रट आएगा। ठीक है, 8 नंबर देख लीजिए क्या कर रहा है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 4 है, दो संख्याओं का एचसीएफ 4 है और एलसीएम 60 है तो गुणनफल होगा। तो दो संख्या गुणनफल क्या करें? 4 को 60 से गुना कर दीजिए, 24, 64, 240, 120, 30 कितना आएगा? तो दो संख्या को जब गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम दिए तो गुना कर दीजिए तो आपका आंसर आएगा 240। बिल्कुल आठवां का बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। चलिए 9 नंबर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, पिछले साल का आया हुआ क्वेश्चन जो कि 100% चांस 26 में आएगा ही आएगा। अगर अभी तक वीडियो को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिएगा। ठीक है, देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी किस प्रकार की समीकरण है? तो ax प्लस बी वाई प्लस सी किस प्रकार का समीकरण है? रेखीय समीकरण है, द्विघातीय समीकरण, त्रिघातीय है, ये कोई नहीं है। तो मतलब देखिए ax जो है कैसा? एक घात, जिस पर घात नहीं होता मतलब कि एक घात होता है। कैसे होता है? एक घाती बोले चाहे रैखिक बोले। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 10 नंबर देख लीजिए, कह रहा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 के मूल्य है। तो मूल्य निकालने का तरीका बताएं। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, 4ac होता है। तो बी इसमें कौन दिया? तो बी का मान दिया है 6, 6 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 है, ए का मान कुछ नहीं 1 दिया है और सी का मान 9 दिया है। 4 9 36, 36 36 0। ऑप्शन बिल्कुल 36 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। ठीक है,
चलिए 11 नंबर देख लीजिए। एक शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसा मत देखिए कि आंसर दिया है तो कोई भागना नहीं है, समझिए पढ़िए, अगर पढ़ लिए तो ही ठीक है, नहीं पढ़े तो देख के जाइएगा वीडियो। तो ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए 12 नंबर देख लीजिए। 12 नंबर का यदि tan बराबर a तो a का मान होगा, यदि tan बराबर a है 1 है तो a का मान क्या होगा? सबसे पहले देखिए tan दिया है ना, a tan बराबर a बराबर 1 दिया है, तो tan यहाँ जो गुना में एक साथ यह कुछ में जाएगा भागा में, मतलब a बराबर क्या आएगा 1/tan, 1/tan, तो 1/tan का जो मान होता है किसके बराबर? 45 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 1/2 जो है 45 का मान होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। 13 नंबर देखिए, त्रिकोण एबीसी मतलब त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90, बी बराबर क्या होगा? त्रिभुज ऐसे ले लीजिए, ठीक है, और ए यहाँ बना दीजिए, ए हो गया 90, तो बी क्या होगा? तो बी एक न्यून कोण होगा, क्या होगा? जो कि होगा कोई चीज, जब यहाँ ए है तो देखिए बी यहाँ होगा और सी यहाँ होगा, जबकि इसके सामने वाला भुजा क्या होगा? कर्ण होगा। तो बताइए कि बी का मान क्या होता है? इसके सामने के जो भुजा हो गया, इसके सामने क्या होगा? ई हो जाएगा लंब, ई हो जाएगा कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण, पी बाई एच। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पी बटा में एच का होगा, लंब बटा में कर्ण होगा। चलिए ये 14 नंबर दिया है कि सेक ए इंटू कॉस ए बराबर होता है, सेक इंटू कॉस ए बराबर होता है 1। ठीक है, चलिए 15 नंबर देखिए, बोला कि साइन 0 का मान होता है, ये तो पढ़ते आ रहा है बाबू, शुरू से पढ़ते हैं, साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। ठीक है, चलिए तो 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। चलिए तो 16 नंबर देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि cos 60 का मान होता है, cos 60 का मान क्या होता है? cos 60 का मान होता है 1/2 होता है। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। 17 में देखिए माध्य का सूत्र है, तो माध्य का सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स क्या होता है? सिग्मा एफ बटा में होता है सिग्मा एफ एक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, सिग्मा एफ बटा में सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। 18 में देखिए दिया कि यदि एपी के ए बराबर 2, डी बराबर 3, एन बराबर 5 और एस एन बराबर 8। एस एन का मतलब कि एस एन बताइए हमको, क्या निकालिए? जोड़ बताइए किसका? तो एन के 5 पदों का, कितना पदों का? 5 पदों का जोड़ बताइए। तो ए का फॉर्मूला क्या होता है? प्रथम पद और अंतिम पद दिया, तो अंतिम पद तो यहाँ तो नहीं दिया आपका, तो डायरेक्ट निकालिए एन बटा में 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 फॉर्मूला लगाइए और निकाल लीजिए, जो कि आएगा आपका 30। ऑप्शन नंबर 18 के नंबर बिल्कुल राइट। ठीक है, 19 में देखिए, त्रिकोणमिति में कौशिक ए बराबर होता है, तो त्रिकोणमिति जो कौशिक होता है किसके बराबर होता है? 1/sin के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1/sin के बराबर होता है, क्योंकि साइन जो होता है कौशिक का उल्टा विपरार्थक होता है ना, उल्टा होता है। 20 नंबर देख लीजिए, 20 नंबर देख लीजिए क्या करा, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटे तो उनका कोण होगा। क्या करें? एक दूसरे को समकोण पर काटे तो उनका कोण होगा। जब समकोण पर काटेगा तो हमेशा कोण क्या बनता है? 90 बनेगा। क्या बनेगा? 90। मान कि एक रेखा इसे जा रहा है, एक रेखा इसे जाती है, समकोण पर काटेगा तो क्या बनेगा? 90। ऑप्शन नंबर 20 का सी बिल्कुल राइट। चलिए 21 नंबर देख लीजिए, 21 नंबर कह रहा है कि x प्लस 1 एक्स माइनस 1 बराबर होता है, तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 जो होता है बराबर होता है। कैसे? कि देखिए उसमें गुना होगा, इसके साथ फिर इसको इसके साथ गुना करेगा, इसके साथ और इसके साथ गुना करेगा, तो गुना करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल बी राइट है। ठीक है, बिल्कुल बी राइट है। 22 नंबर देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के मूल्य है, तो मूल्य जो निकालना है, मूल्य होता है डी बराबर निकलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि आपका निकालने का फार्मूला होता है। तो बी का जो मान दिया है -7 दिया है। ठीक है, 7 का स्क्वायर -4, ए का मान दिया है 1 इंटू सी का मान 12। अब 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 आएगा आपका। अब 12 चौके 48, तो डी का जो मान आएगा ना आपका कितना आएगा? डी का जो मान आएगा कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। तो डी उस अगर इस विधि से निकाला तो ठीक है, नहीं तो आप निकाल सकते गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 22 का ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए 23 में देखिए क्या कर रहा है, साइन ए बराबर 3/5 है, तो कॉस का मान होगा। तो साइन दिया है, देखिए साइन दिया है 3/5 दिया है, तो साइन में होता है लंब बटा में कुछ होता है
लंब बटा में कर्ण होता है, मतलब लंब बटा में कर्ण होता है तो आधार बताइए, आधार क्या आएगा? तो आधार का मान 4 बटा में कितना आएगा? 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 23 का बिल्कुल राइट है। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट है। 24 में देख लिए, क्षेत्रफल त्रिज्या, क्षेत्रफल की त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले बेलन है। तो बताइए क्षेत्रफल जो त्रिज्या r दिया है, ऊंचाई h दिया है, तो बेलन का सूत्र क्या होता है? तो बेलन का सूत्र होता है 2πrh प्लस 2πr², 2πrh प्लस 2πr², जो कि आंसर में सही दिया है। तो ऑप्शन नंबर 24 का ए बिल्कुल राइट, बेलन का सूत्र होता है। 25 में देखिए, त्रिभुज की परिधि होती है, त्रिभुज की परिधि होती है, परिधि की फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी, त्रिभुज की परिधि होती है ए प्लस बी प्लस सी, बिल्कुल राइट। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किए तो दोस्तों के पास शेयर करिए, यह वीडियो मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है 2026 के एग्जाम में, बहुत 100% गारंटी देते हैं यहाँ से आएगा। ठीक है, तो अभी तक नहीं किया तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। 26 में देखिए, वर्ग की विकर्ण का सूत्र होता है, तो वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है √2 गुना भुजा। देख लीजिएगा, √2 गुना भुजा, ऑप्शन नंबर 26 का ए बिल्कुल राइट होगा। 27 नंबर देख लीजिए, यदि tan a बराबर √3 है तो a का मान क्या होगा? tan a बराबर दिया है तो tan बताइए, tan a बराबर दिया है तो √3 a का मान क्या होगा? tan या गुना इधर जाके भागा में, tan जब आएगा 60 का मान होगा, किसके बराबर होता है? 60 का मान। tan जो होता है, tan में √3 जो होता है किसके बराबर होता है? 60 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट 27 का। 28 में देखिए क्या कर रहा है, कक्षा 10 की बिल्कुल कितने अध्याय गणित में है? 13-14 अध्याय जो है कि ऑप्शन नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। आगे 29 नंबर देखिए, बोला कि प्रायिकता का मान है, तो प्रायिकता होता है जो केवल कितना का मान होता है? 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में, तो उससे अधिक ना उससे कम, 0 और 1 के बीच में। ऑप्शन नंबर 29 का ये बिल्कुल राइट। ठीक है, चलिए 30 नंबर देख लीजिए, 30 नंबर क्या कर रहा है, त्रिकोण का क्षेत्रफल होता है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ऑप्शन नंबर 30 का ए बिल्कुल राइट होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आगे देख लीजिए, यदि एक संख्या 2 है, यदि एक संख्या 2 से विभाजित है और 5 से भी विभाजित है तो 10 से भी विभाजित होगा, वो क्या होगा? सही है, और 2 और 5 से दोनों से विभाजित है तो वह 10 से भी विभाजित होगा, ऑप्शन नंबर 31 का ए बिल्कुल राइट। 32 में देख लीजिए, दिया क्वेश्चन है, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 तो मूल्य समान है तो d का मान क्या होगा? d का मान पूछा ना, मूल्य समान होता है d का मान क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? जब मूल्य समान होता है तो समान, देखिए इसमें 3 चीज बनता है, या तो d 0 से अधिक बनेगा, या तो 0 के बराबर बनेगा जो है d, और या तो फिर 0 से कम बनेगा d। तो अगर 2 चीज में आता है, d का मान अगर 0 से बेसी होगा तो वास्तविक होगा, d का मान अगर 0 के बराबर तो भी वास्तविक होगा, मूल्य समान होगा, और d का मान 0 से कम हो गया तो उसका मान समान वास्तविक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल सी राइट है 32 का। 33 में देखिए, यदि cos बराबर 45 4/5 है तो साइन का मान होगा, cos बराबर 4/5 मतलब आधार बटा में कर्ण, तो बताइए साइन का मान होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में जब कर्ण होता है तो 3/5, ऑप्शन नंबर ए 33 का ए नंबर। 34 में देख लीजिए फटाक से, बोला यदि एक रेखा 2 रेखाओं को समान कोण पर काटती है तो वह एक क्या कहलाती है? तो जब काटेगी तो क्या कहलाएगी? लंबिता कहलाएगी। क्या कहेगी? ऐसे ऐसे अगर रेखा काटती है तो क्या कहलाती? लंबवत कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, लंबवत कहलाता है। 35 में देखिए, बोला कि साइन 90 का मान क्या है? तो साइन 90 का जो मान होगा क्या होगा? साइन 90 का मान होता है 1, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। 36 में देखिए, बोला एपी में 20 पदों का योग क्या होगा? तो सबसे पहली चीज दी है एपी में 20 पदों का योग बताइए। सबसे फार्मूला क्या होता है? S20 क्या लगाइए? फार्मूला देखिए S20 लिखिए, चाहे लिखिए SN लिखिए, फार्मूला से कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए 36 का बिल्कुल राइट। 37 में देख लिए, त्रिकोणमिति में tan थीटा का मान होता है, तो त्रिकोणमिति में tan थीटा का मान होता है 1/√3, 1/√3, ऑप्शन नंबर सी देखिए, फटाक से देखिए। 38 में देखिए क्वेश्चन, बोला कि x² माइनस 16 बराबर का शून्य होगा, तो x² माइनस 16 दिया है बराबर 0। ये देखिए x² को यहीं छोड़ दिए, ये जाएगा यहाँ 16, प्लस था माइनस में, x² यहाँ अंडर रूट x बराबर 4 प्लस माइनस 4, ऑप्शन नंबर 38 का ए बिल्कुल राइट। 39 में देखिए क्या कर रहा है,
यदि कॉस बराबर ए तो ए का मान क्या होगा, कॉस बराबर 0, जहां कॉस बराबर 0 मतलब कि 90 मारिए, कॉस 0 का मान 90 होता है, ठीक है। 40 नंबर देखिए, बोला वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल होगा, तो वर्ग की जो भुजा है भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है, भुजा स्क्वायर फॉर्मूला, तो 6 का स्क्वायर 36, ऑप्शन नंबर 40 का ए बिल्कुल राइट। 41 नंबर देखिए, घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के पृष्ठीय 6 भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर ए 41 का बिल्कुल राइट, ठीक है। 42 में देखिए, यदि दो संख्या गुणनफल 36 है, मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुणनफल कितना दिया है, 36 दिया है, तो एचसीएफ 6 और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ यहाँ आएगा 6 भाग गुना में, तो यहाँ भाग में 6 का 36, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट, सी और डी दोनों दिया, डी बिल्कुल राइट, ठीक है। चलिए आगे आइए, आगे 43 नंबर, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता का मान नहीं हो सकता, तो प्रायिकता जो है कभी नहीं हो सकता, एक पॉइंट उससे जा जीरो, देखिए 0 और 1 के बीच में हो सकता है, लेकिन 0 और से ऊपर गया 0 से कम जाएगा तो प्रायिकता नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता होता है, ठीक है। 44 नंबर आजिए, पर यदि साइन बराबर 5/13 तो कॉस का मान बताइए, साइन में जो 5/13 दिया है मतलब लंब बटा में कर्ण दिया है, तो आधार का मान कितना होगा, आधार का 12/13, ऑप्शन नंबर 44 का ए बिल्कुल राइट। 45 में आ जाइए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac कहलाता है, क्या कहलाता है, विभेद कहलाता है, क्या कहलाता है, विवेचक कहलाता है, क्या कहलाता है, हम लोग पढ़ते हैं किताब में विवेचक, यहाँ का दिया है विभेद, ऑप्शन बी देखिएगा ध्यान से दे देगा विभेद। 45 का बी नंबर। 46 नंबर आ जाइए, यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर मिले तो उन्हें कहते हैं, अगर दो बिंदु एक बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, ठीक है। 47 नंबर देख लीजिए, यदि एपी में बताइए डी का मान बताइए, एपी है तो डी का मान बताइए, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 का मान 4 और A1 का मान 1 आएगा, 4 3 घटे 3, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, 47 का ए नंबर। 48 नंबर देखिए, यदि साइन बराबर 0 तो ए का मान क्या होता है, 0 का मान कहाँ होता है, वो 0 होता है, 0 का मान 0 होता है, साइन में 0 का मान 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट 48 का। 49 नंबर देख लीजिए, कह रहा है यदि एक संख्या 2 है, सिर्फ भाग देने पर शेष 1 बचता है तो वह संख्या होगी, ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर 1 शेष बचता है, 3 ले लीजिए 5 ले लीजिए, शेष 1 बचेगा, 2 से भाग दीजिए 2 आएगा, कटेगा तो शेष 1 बचेगा, इसमें भी भाग दीजिए 2 से, 2 बार में 4 आएगा, शेष 1 बचेगा, तो विषम संख्या जो कि बिल्कुल राइट है, ठीक है। 49 का बी नंबर। 50 नंबर देख लीजिए, यदि त्रिभुज के दो कोण 60 और 60 दिया है तो तीसरा कोण होगा, एक त्रिभुज में कितना होता है 180 डिग्री होता है, जबकि ई 60 दे दिया तो कितना होगा 60 होगा, बिल्कुल 60 होगा, ऑप्शन नंबर 50 का ए बिल्कुल राइट होगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।